अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 7 के नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए साथ दोबारा आपके सामने एक वीडियो लेकर आई हूँ और ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़रूर आता है फेडरल बोर्ड में। टाइप्स ऑफ वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट की टाइप्स बताएं। कुछ टाइप्स मैंने आपके सामने जो बुक में गिवन है आपके सामने लिख दी हैं। इन टाइप्स को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स को बाय नेम ही आइडिया हो रहा होगा कि उन वेबसाइट्स में क्या चीज़ एक्सप्लेन की जाती है, क्या चीज़ बताया जाएगा। वेब पोर्टल्स ये किस तरह की वेबसाइट होती हैं। कोई भी पोर्टल, कोई भी वेबसाइट जो आपके लिंक्ड हो डिफरेंट वैरायटी, जो आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसको आप बोलते हैं वेब पोर्टल। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ किसी एजुकेशनिस्ट, लेट्स सपोज एजुकेशन वेबसाइट की, ठीक है। जैसे आजकल ना कॉमसेट वाले हैं, नस्ट वाले हैं, जीकी वाले हैं, उन सब ने अपने लिए टेस्ट एक रख लिया हुआ है, ठीक है, कि स्टूडेंट उनके पास अभी इनरोल हुआ भी नहीं होता और वो स्टूडेंट को एक्सेस दे देते हैं अपनी पोर्टल का। कैसे देते हैं वो उस तरह पोर्टल पे कहते हैं कि जी आप हमारे वेब पोर्टल पे जाएं, जाके वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करें और पहले हमारे पास टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। फिर स्टूडेंट क्या करता है, उस फॉर्म को, ऑनलाइन फॉर्म को फिल करता है, ठीक है। ये वेब पोर्टल स्टूडेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। स्टूडेंट अपना वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो भी उसकी है, लाइक उसका नेम है, उसके रिजल्ट हैं, उसके मार्क्स हैं, जो भी ईच एंड एवरीथिंग जहाँ पे वो गिवन है। इसके बाद उसको फ़ी का कोई वाउचर होता है, वो उसको बैंक में सबमिट करवा के देन उसको भी पोर्टल पे अपलोड करना होता है। इसके बाद स्टूडेंट जैसे जब सबमिट करा देता है, उसके बाद उसके पास वहाँ पे कोई ना कोई डेट्स आ जाती हैं कि जी फ़लाँ डेट में आपने आ जाना है और आपका टेस्ट हो जाना है। हर यूनिवर्सिटी वाला इस तरीके से कर रहे हैं आप, तो कि वो स्टूडेंट के लिए अपनी पोर्टल को ओपन कर देते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट वहाँ पे अपना रिज़ल्ट, इसके बाद जब वो टेस्ट दे लेते हैं उसके बाद उनकी टेस्ट का रिज़ल्ट अपलोड होता है। अब वो रिज़ल्ट की अपलोडिंग, स्टूडेंट का अप्लाई करना, और जब वो हो जाता है सब कुछ, फिर स्टूडेंट को उसी पोर्टल को यूज़ करके अपना एडमिशन लेना होता है। फिर स्टूडेंट को उसी पोर्टल को यूज़ करते हुए अपना फ़ी वाउचर निकालना होता है, जो अपनी एडमिशन के टाइम पे उसने फ़ी वाउचर सबमिट कराना है कि जी मेरा तो अब इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो चुका है। तो ये वेब पोर्टल क्या करती है, बेसिकली यूज़र को मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये और वो मतलब वो इंफॉर्मेशन देना यूज़र को वेब पोर्टल का काम है। नेक्स्ट आपकी है न्यूज़ वेबसाइट। नाम से क्लियर हो रहा है, ऐसी वेबसाइट होगी जिस पे आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ मिलेंगी, ख़बरें मिलेंगी। पाकिस्तान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेबसाइट्स, जैसे अब तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे चैनल्स बन चुके हैं टीवी पे, और वो जितने चैनल्स हैं उन सब ने अपनी अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं। जैसे आप जियो देख लें, ARY देख लें, इन सब ने, ये सब जो भी न्यूज़ चैनल हैं, इन सब ने अपनी वेबसाइट्स क्रिएट कर ली हैं। और वहाँ लेट्स सपोज अगर कोई यूज़र है जो टीवी पे, जिसके पास टाइम नहीं है कि वो बैठे और बैठ के देखता रहे, तो वो क्या करता है, यूज़र अपने फ्री टाइम पे सिंपली, और अब न्यूज़पेपर का भी टाइम नहीं रहा, तो आप क्या करते हैं, बस जी आपके पास एक अच्छा सा ब्राउज़र है क्रोम का, आप उस क्रोम के ब्राउज़र में जाके अपनी वेबसाइट लिखें, उसका URL डालें www. जो भी न्यूज़ चाहिए, ठीक है, और वो वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी एंड आप वहाँ पे जाके न्यूज़ पढ़ लें। तो बस ये है कि आपको उस न्यूज़ का वेबसाइट पता होना चाहिए, क्योंकि वेबसाइट के बगैर, वेबसाइट बेसिकली क्या है, उस न्यूज़ के चैनल का एड्रेस है, ठीक है। वो एड्रेस आपको पता है, यानी कि वो वेबसाइट आपको पता है, तो आप जाके न्यूज़ के जितने भी साइट्स हैं उनको खोलेंगे और अपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ से, जो भी आप कलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आप अपडेट लेना चाहते हैं, वो आप उस साइट से जाके ले लेंगे न्यूज़ से रिलेटेड, कि कंट्री में क्या हो रहा है और दिस एंड दैट, ठीक है, क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं, क्या स्पोर्ट्स चल रही हैं। तो ये मल्टीपल वेबसाइट्स होती हैं। ये यूज़र की डिमांड पे है कि यूज़र को क्या देखना है, स्पोर्ट्स देखनी है उसको या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वो उस वेबसाइट को जाके सर्च करेगा और उसको वो इन्फॉर्मेशन जो वो चाह रहा है वो न्यूज़ के थ्रू उसको मिल जाएगी। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। बाय नेम क्लियर हो रहा है, ऐसी वेबसाइट जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, आपकी इन्फॉर्मेशन को इन्हेंस करने में आपकी हेल्प आउट करेगी, उस साइट को आप बोलते हैं वेबसाइट। जैसे कि विकीपीडिया www.ask.com pk, ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट है। आप इनको जैसे ही सर्च करते हैं, यानी इनको ब्राउज़र में जाके जस्ट टाइप करते हैं www.wikipedia.com, तो वो आपके सामने पूरा वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। फिर जो उसके ऊपर मैं कहती हूँ जो विकीपीडिया है, उसके पास तो थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स हैं,
हो ही नहीं सकता जो इन्फॉर्मेशन आप चाहें और आपको ना मिले। विकीपीडिया आपको वो ज़रूर प्रोवाइड करता है, लेकिन आजकल उस विकीपीडिया की वेबसाइट को रिप्लेस कौन कर रहा है? एआई का टाइम आ चुका है। अब वो जो है ना इन डिफरेंट साइट्स की रैंकिंग को डी रैंक भी कर रही है और ख़ुद को इन्हेंस कर रही है, इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करके दे रही है यूज़र को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड लास्ट आपकी वेबसाइट है एजुकेशनल वेबसाइट। जो जितनी भी पाकिस्तान में या आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान में वेबसाइट्स जो आपको एजुकेशन टाइप का डाटा प्रोवाइड करी हैं या जो भी एजुकेशनिस्ट टाइप से मेरी भी अगर है, मैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड जैसे अब लेक्चर दे रही हूँ, तो मैं भी अगर अपनी वेबसाइट बनाती हूँ तो मेरी वेबसाइट भी कौन सी होगी? एजुकेशनल वेबसाइट। तो हर वो वेबसाइट जो आपको एजुकेशनली तौर पे डाटा प्रोवाइड करी है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, उनको इन्हेंस कर रही है, तो वो वेबसाइट आपकी कौन सी होगी? एजुकेशनिस्ट वेबसाइट। ठीक है, जैसे ilmkidunia.com, sabak.pk, ये आपकी मोस्ट फेमस कुछ आपकी वेबसाइट्स हैं। पी के नोट्स हैं, आपकी नॉलेज पी के, ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपकी कुछ जो बुक में गिवन एजुकेशन वेबसाइट है, मैंने आपको उनकी एग्जांपल दे दी है। बिजनेस वेबसाइट बाय नेम पता चल रहा है कि ये वो वेबसाइट होगी जिस पे जो बिजनेस के पर्सन्स होंगे जो रन अप कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा है कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का टाइम चला हुआ है। ठीक है, तो वो अपने बिजनेस को रन करने के लिए सिर्फ अपने स्टोर्स फिजिकल तो बना के दे रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में उन्होंने बनाए भी हुए हैं, और सॉरी डिफरेंट सिटीज़ में। ठीक है, अपने ब्रांड्स को लॉन्च करने के लिए अपनी शॉप बना लेते हैं और वहाँ पे भी है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, जब स्पेशली कोविड आ गया था तो उस टाइम पे थोड़ा ऑनलाइन साइट पे इंसान ज़्यादा चला गया था, तो उन्होंने अपने बिजनेस को ऑनलाइन चीज़ को ले आए थे। इट्स मीन उन्होंने बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई थी अपने बिजनेस को रन करने के लिए, और हम फिर उन सारी वेबसाइट्स को जो उनके बिजनेस को रन करने के लिए या इस तरह की उनकी चीज़ को फुलफिल करने के लिए यूज़र के पास नीड्स उसकी पूरी कर रही हैं, उन साइट्स को आप बोलते हैं बिजनेस वेबसाइट। अच्छा, आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है एयर ब्लू की। ठीक है, एयर ब्लू क्या है? एक लेट्स सपोज एक वेबसाइट है, ये क्या कर रही है? घर बैठे आपको टिकट प्रोवाइड कर रही है। आपने सिंपली करना क्या है, और बुकिंग भी आपने जो भी करवानी है, एयर ब्लू की वेबसाइट को आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप इसके होम पेज पे जाएंगे और आप वहाँ पे जाके अपना टिकट आपने करना है। आप घर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप घर बैठ के अपने टिकट्स करवा सकते हैं, और डेट्स भी अपने जो आपको फ़्लाइट की चाहिए आप उसकी अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मतलब ईच एंड एवरी रिजर्वेशन थ्रू दोज वेबसाइट्स इज़ नोन एज बिजनेस वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट आपकी वेबसाइट है इंटरटेनमेंट वेबसाइट। जो इन्फॉर्मेशन या जो वेबसाइट आपको प्रोवाइड कर रही है इंटरटेनिंग, दैट इज़ इंटरटेनमेंट वेबसाइट। ठीक है, लाइक कॉमेडी है, कंप्यूटर गेम है, फैशन है, थिएटर वेबसाइट्स हैं, कोई टेलीविज़न है, कोई मूवी है, कोई म्यूज़िक है, या आपके फेवरेट कोई ना कोई स्पोर्ट है, तो वो सारी वेबसाइट्स जो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, दैट इज़ इंटरटेनमेंट वेबसाइट। कुछ लाइक यूट्यूब फैशन है, हमारी वेब है, स्पोर्ट्स के डिफरेंट चैनल्स हैं, radio.net.pk है, ये आपकी वो वेबसाइट्स हैं जो आपके इंटरटेनिंग एज एन इंटरटेनिंग आपको हेल्प आउट करती हैं। ठीक है, ज़्यादातर वेबसाइट्स आपको बाय नेम ही आइडिया हो रहा होगा कि उन साइट्स में क्या लिखा हुआ है। बस आपने क्या करना है कि एक दफ़ा लेक्चर सुन के, मोस्टली इन सब साइट्स के अंदर, सब टॉपिक्स के अंदर, अगर आप हाईली और बेस्ट क्रिएटिव राइटर हैं तो लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने आपको बहुत सेलेक्टिव सी इन्फॉर्मेशन एग्जांपल्स दिए हैं जो आपकी बुक में गिवन है, लेकिन मल्टीपल एग्जांपल्स, मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप इन टॉपिक्स को लिखते टाइम पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस ये है कि आपकी अगर क्रिएटिविटी अच्छी है तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ज़रूर रेडी करके रखिएगा। बस ये है कि आपको एटलीस्ट इन 6 वेबसाइट्स के नेम ज़रूर आइडिया हों, तभी आप अंदर उसके डाटा कलेक्ट करके लिख सकेंगे। थैंक यू सो मच। इस चैप्टर के साथ, इस टॉपिक के साथ, इस चैप्टर के इस लेक्चर को मैं आज एंड करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर्स को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो हैं आपके HTML बेस्ड, जहाँ पे आप कोई ना कोई वेबसाइट बनाना या वेब पेज बनाना सीखेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली तौर पे लैपटॉप पे करके दिखाऊंगी, इसलिए तब तक के लिए मेरी प्लीज़ वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूला करें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आऊँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।